हेलो एंड वेलकम टू अवर सीरीज प्रोग्राम विद पाइथन। आज का टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो पहला डेटा स्ट्रक्चर जो कि हम डिस्कस करने वाला है वो है लिस्ट इन पाइथन। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट इन अ लिस्ट। उसके अंदर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। देन वी आर गोइंग टू सी ऑल द मेथड्स इनसाइड लिस्ट, and using that particular method we are going to perform operation on a list. So let's start with our first topic, what is list. अब लिस्ट का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ लिस्ट का। यहाँ पे इंडियन हाउस होल्ड के अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जो भी आपको मंथली किराना लगने वाला है उसकी हम यहाँ पे एक ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं। एंड उस लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक एक करके हमें जो भी आइटम लगने वाले हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। इस तरीके से जो भी आपका नेसेसरी आइटम्स हो, जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, जो भी आपको मंथली किराना में लगता है वो हम यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को हम लेके जाते हैं हमारे किराना दुकानदार के पास में। अब वो किराना दुकानदार इस लिस्ट को कैसे पढ़ेगा, जिस भी सीक्वेंस में यहाँ पे आपने आइटम्स को ऐड करा है उसी सीक्वेंस के अंदर वो यहाँ पे आपके ग्रोसरी बैग के अंदर वो आइटम्स को ऐड करेगा। जैसे कि पहला आइटम वो ऐड करेगा शुगर, उसके बाद सॉल्ट, देन टी, देन राइस। यानी कि ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4, इसे हम यहाँ पे इंडेक्स कहते हैं लिस्ट की। इसी सीक्वेंस में यहाँ पे आपने ऑर्डर बनाई है आपके ग्रोसरी आइटम्स की। अगर हमें ये सेम चीज़ पाइथन के अंदर करनी है, यानी हमें ये सेम लिस्ट को पाइथन के अंदर बनाना है, तो वो हम कैसे करेंगे। सो वी आर गोइंग टू यूज़ अवर डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट। अब लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ किया है। इन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से हम यहाँ पे लिस्ट को डिनोट करते हैं। Then we can store this particular list in a variable called as grocery। यानी ग्रोसरी वेरिएबल को आप जब भी कॉल करोगे तब आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को एक्सेस कर पाओगे। यानी जब भी आपने वेरिएबल ग्रोसरी को कॉल किया तो ये सारे आइटम्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखो कि लिस्ट हमेशा इस सीक्वेंस को रिमेंबर करती है। जैसे कि पहला आइटम है आपका शुगर, दूसरा आइटम है आपका सॉल्ट, तीसरा आइटम है यहाँ पे टी, एंड चौथा आइटम है यहाँ पे राइस। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इफ़ आई ट्राई टू डिफाइन लिस्ट, लिस्ट इज अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर ordered collection of items. In simple terms, a Python list is just like a container that keeps item in order and lets you modify them anytime. तो ये सारे आइटम्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर स्टोर होते हैं एंड हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कभी भी चेंज कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। यहाँ पे मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं लिस्ट के। लिस्ट इज ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, इट अलाउज हेट्रोजीनियस एलिमेंट एंड इट ऑल्सो अलाउ डुप्लीकेट्स इन अ लिस्ट। अब हम एक एक करके इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा लिस्ट इज ऑर्डर्ड। यानी लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आप ऐड करते हो वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ऐड करते हो एंड पाइथन अपने मेमोरी के अंदर उस सीक्वेंस को रिमेंबर करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पाइथन ट्यूटर इस वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं 2 लिस्ट क्रिएट करूँगा। L1 इज इक्वल टू लिस्ट हैविंग एलिमेंट 11, 22 and 33 एंड सेकेंड लिस्ट है हमारी L2 यूज क्लोज ब्रैकेट। फर्स्ट एलिमेंट है 33, 22 एंड 11। यहाँ पे इन दोनों लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे सेम एलिमेंट्स को ऐड किया है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू चेक इज L1 इक्वल टू L2 and let's visualize this particular code and हम स्टेप बाय स्टेप इसका विजुअलाइजेशन देखेंगे। तो पहला लाइन ऑफ कोड है हमारा L1 इज इक्वल टू दिस लिस्ट, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट L1 बन के रेडी हो गई है एंड उसके अंदर हमें यहाँ पे ये 3 एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 11 के ऊपर हमें एक इंडेक्स नज़र आ रही है 0, 22 के ऊपर हमें और एक इंडेक्स नज़र आ रही है 1 एंड 33 के ऊपर हमें यहाँ पे और एक इंडेक्स नज़र आ रही है 2। यानी इस पर्टिकुलर इंडेक्स की मदद से पाइथन यहाँ पे इस सीक्वेंस को रिमेंबर करता है। आप एक चीज़ का ध्यान रखो, पाइथन के अंदर यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो
1 की बजाय यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है। यानी नॉर्मली हम यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं इंडेक्स के अंदर, बट यहाँ पे हम यहाँ पे 0 1 2 लिखेंगे, यानी 0 से ये इंडेक्स यहाँ पे स्टार्ट होती है। सेकेंड लाइन ऑफ कोड है हमारा L2 इज इक्वल टू दिस लिस्ट, एंड यहाँ पे हमारी सेकेंड लिस्ट भी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे वापस से हमें वो इंडेक्स नज़र आ रही है 0 1 2, एंड ये हमारी लिस्ट है। नाउ वी आर राइटिंग L1 इज इक्वल टू L2, तो ये हम चेक करेंगे, इसका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, यानी कि ये दोनों लिस्ट यहाँ पे सेम एलिमेंट्स होते हुए भी सेम नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सीक्वेंस यहाँ पे अलग अलग है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट कि लिस्ट इज ऑर्डर्ड, यानी कि ये दोनों लिस्ट के अंदर भले ही सेम एलिमेंट्स हो, बट यहाँ पे इनका सीक्वेंस यहाँ पे अलग है, तो ये दोनों लिस्ट यहाँ पे सेम नहीं है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ लिस्ट कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है यहाँ पे यू कैन मॉडिफाई और चेंज एलिमेंट इन लिस्ट। सो बेसिकली यू कैन ऐड, डिलीट, अपडेट वैल्यूज इनसाइड अ लिस्ट, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे म्यूटेबिलिटी कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी अ लिस्ट कंटेन्स हेट्रोजीनियस एलिमेंट। हेट्रोजीनियस का यहाँ पे मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली है, इस लिस्ट को आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आप देखोगे मैंने अलग अलग डेटा टाइप्स को एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर किया है। इफ़ यू सी द फर्स्ट टू एलिमेंट, इसका डेटा टाइप यहाँ पे आपको इंटीजर नज़र आ रहा होगा। जो हमारा थर्ड एलिमेंट है 3.14, वो यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। जो हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट है वो यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू है, एंड जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। यानी एक ही लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो। इनफैक्ट आप लिस्ट के अंदर कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर आप यहाँ पे और एक लिस्ट को भी स्टोर कर सकते हो। जो हमारे रिमेनिंग डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि सेट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, उसको भी आप यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे हेट्रोजीनियस एलिमेंट कहते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली है जिसके अंदर आपको कुछ डुप्लीकेट वैल्यू नज़र आ रही होगी। जैसे कि पहले जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे ए, यानी कि लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है 4 5 6, वो भी यहाँ पे डुप्लीकेट्स ही है, यानी कि ये जो वैल्यू 2 है वो इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर 3 बार अपीयर हुई है। तो लिस्ट यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट, एंड उसके अंदर हम देखने वाले हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ दिस। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है n के अंदर हमें यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। लेट्स से कि हमें इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से 80 इस एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस करना है। अब इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे इस लिस्ट के इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स को हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि बिहाइंड द सीन जो भी आप लिस्ट क्रिएट करते हो, पाइथन उसके लिए इंडेक्स को असाइन करता है। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई पाइथन की पॉजिटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स भी रहती है, उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। फिर फिलहाल के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स पे फोकस करेंगे। ये इंडेक्स हमेशा यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी इंडेक्स को देखना है। 80 इस एलिमेंट की इंडेक्स यहाँ पे 3 है। सो वी आर गोइंग टू राइट n क्लोज ब्रैकेट्स 3। जैसे ही आप ये कोड पाइथन के टर्मिनल के अंदर लिखोगे, आउटपुट के अंदर आपको यहाँ पे 80 देखने को मिलेगा। सेम चीज़ आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हो। लेट्स से मुझे यहाँ पे ये एलिमेंट चाहिए 300। आप क्या करोगे, n क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे 300 की इंडेक्स है 6। आपको बस यहाँ पे ये इंडेक्स लिखना है, आउटपुट के अंदर आपको 300 ये एलिमेंट देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स। अब एक नेगेटिव इंडेक्स का भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव इंडेक्स है, वैसे ही यहाँ पे एक नेगेटिव इंडेक्स भी होती है जो कि यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होती है। सो 400 रहेगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। अब हमें वापस से अगर 80 इस एलिमेंट को कॉल करना है यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स, सेम प्रोसेस, आपको यहाँ पे n लिखना है एंड ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, n की जो भी नेगेटिव इंडेक्स है वो है यहाँ पे -5। वी आर गोइंग टू राइट n -5। आपको आउटपुट में वापस से 80 देखने को मिलेगा।
अगर आपको 100 ये एलिमेंट चाहिए, जस्ट राइट n and you are going to get this particular एलिमेंट 100। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंडेक्स की मदद से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक्सेस करना है, हमें यहाँ पे 40 एंड 60 ये दोनों एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस करना है, उसके लिए आप यहाँ पे स्लाइसिंग के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। तो स्लाइसिंग का भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। हमें यहाँ पे 40 एंड 60 ये दो एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। अब इंडेक्स को स्लाइस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें रहती है। एक रहता है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, उसके बाद रहता है हमारा स्टॉपिंग पोजीशन एंड थर्ड चीज़ है हमारा यहाँ पे स्टेप। हम सबसे पहले स्टार्ट एंड स्टॉप पोजीशन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे ये थर्ड वाला पैरामीटर स्टेप को भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो हमें यहाँ पे ये दो एलिमेंट को एक्सेस करना है। अगर आप इसकी इंडेक्स देखोगे, 40 की इंडेक्स है ये यहाँ पे 1, 60 की है यहाँ पे 2 एंड 80 की रहेगी 3 एंड वैसे ही हमारी ये बाकी इंडेक्स भी रहेगी। हमें यहाँ पे 40 एंड 60 ये दो एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इसकी इंडेक्स क्या है 1 एंड 2। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या हो गई आपकी 1। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे ध्यान देना है एंड यू आर गोइंग टू राइट n starting position of your index, basically that is 1, then यहाँ पे आप कोलन का यूज करोगे। आफ्टर राइटिंग दिस कोलन आपको यहाँ पे स्टॉपिंग पोजीशन देनी है। अब देखो 60 की जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 2 है, बट स्टॉपिंग पोजीशन आपको यहाँ पे 3 देनी है, क्योंकि पाइथन के अंदर क्या कंसेप्ट है कि जो भी आपकी स्टॉप पोजीशन रहती है वो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है यहाँ पे अगर आपको सेकेंड एलिमेंट तक जाना है तो आप यहाँ पे उसके नेक्स्ट एलिमेंट को एज अ स्टॉपिंग पॉइंट दोगे, जिससे होगा क्या आपकी थर्ड वाली इंडेक्स यहाँ पे इग्नोर हो जाएगी। यानी कि हमें आउटपुट के अंदर यहाँ पे सिर्फ 40 एंड 60 यही दो एलिमेंट देखने को मिलेंगे, बट हमें लिखते टाइम स्टॉपिंग पोजीशन को एज अ 3 लिखना पड़ेगा। यानी पाइथन आपके यहाँ पे स्टॉपिंग पोजीशन को एक्सक्लूड कर देता है। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे 100, 200 एंड 300 ये 3 एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग पोजीशन दूंगा यहाँ पे 4, क्योंकि 4 से यहाँ पे ये इंडेक्स स्टार्ट होती है। देन स्टॉपिंग पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे 5, 6 के बाद यहाँ पे जो भी एलिमेंट है जो कि है हमारी इंडेक्स 7 तक जाऊंगा, क्योंकि ये जो 7 वाली इंडेक्स है वो यहाँ पे इग्नोर हो जाएगी एंड हमें यहाँ पे 4, 5, 6 ये इंडेक्स देखने को मिलेगी। सो 7 वाला जो पोजीशन है वो यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाएगा एंड हमें यहाँ पे 4, 5, 6 ये इंडेक्स देखने को मिलेगी। तो इसके आउटपुट में आपको ये 3 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, 100, 200, 300। बस ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे स्टेप वाला पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको वापस से हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर लेके चलता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे 40 एंड 60 इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग पोजीशन दे रहे थे जो कि है 1 एंड हमारी जो एंडिंग इंडेक्स थी वो है यहाँ पे 3, क्योंकि लास्ट एलिमेंट यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप ये दो पोजीशन दे रहे थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थर्ड चीज़ भी रहती है, वो है यहाँ पे स्टेप, जिसको हमने नहीं लिखा था, बट बाय डिफॉल्ट ये स्टेप की वैल्यू यहाँ पे 1 रहती है। सो हियर आई एम राइटिंग n स्टार्ट विथ इंडेक्स 1, गो ऑल द वे टू इंडेक्स 3 एंड टेक 1 स्टेप। ये हमने लिखा नहीं था वहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टेप है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 ही रहती है। तो अगर आप कुछ भी स्टेप नहीं दोगे तो वहाँ पे आपको डिफॉल्ट 1 ये स्टेप देखने को मिलेगी। So what we are saying, start with index 1 and then take 1 step towards our second index. Then उसके बाद हमारे पास और कोई भी जगह नहीं है to take a next step। तो हमारे पास आउटपुट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा था, ये दो इंडेक्स देखने को मिल रही थी जिनकी वैल्यू है यहाँ पे 40 एंड 60। तो ये था हमारा फाइनल आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट इंडेक्स है जिसका एलिमेंट है यहाँ पे 20 उससे स्टार्ट करूँ and then I will go all the way towards our 6th index that is our 300। so मैं 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ and यहाँ पे मैं 300 की तरफ जा रहा हूँ। तो इस केस में if I write n start with our index 0 and then go all the way towards our index 6
एंड देन टेक वन स्टेप, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आएगा, वी आर गोइंग टू गेट 20, 40, 60, 80, 100, 200, ये सारे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा, दैट इज 300। अब अगर मैं ये स्टेप को थोड़ा सा चेंज करूँ, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन स्टेप, इफ आई से आई एम गोइंग टू टेक टू स्टेप, देन हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस, एंड यहाँ पे हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू टेक टू स्टेप। अब टू स्टेप के बाद मैं यहाँ पे हमारे सेकंड इंडेक्स के ऊपर पहुँच गया हूँ, यहाँ पे है एलिमेंट 60, हमने स्टार्ट किया था विद एलिमेंट 20, देन अगेन आई एम गोइंग टू टेक टू स्टेप्स एंड हमारा एलिमेंट है यहाँ पे 100, इंडेक्स होगी यहाँ पे 4, एंड उसके बाद हम यहाँ पे दो स्टेप्स नहीं ले पा रहे, तो हमारा आउटपुट यहीं पे रुक जाएगा। यानी फाइनल आउटपुट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर टेकिंग टू स्टेप्स आउटपुट विल बी 20, 60 एंड 100। तो हमारी ये जो बीच वाले एलिमेंट है 40, 80 एंड 200, ये यहाँ पे स्किप हो गए हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक की बजाय यहाँ पे दो स्टेप्स ले रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे 3 स्टेप्स अगर लूँ तो क्या आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ हियर 20, देन स्टेप 1 विल बी 40, स्टेप 2 विल बी 60 एंड स्टेप 3 विल बी 80। यानी हमारी जो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स है, यहाँ पे जो आउटपुट है 80, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन अगेन 1, 2 एंड यहाँ पे थर्ड स्टेप लेने की जगह नहीं है, यानी कि फाइनल आउटपुट के अंदर हमें यहाँ पे पहला एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि है 20, एंड हमारा जो थर्ड इंडेक्स है इसका एलिमेंट है ये यहाँ पे 80। या सो वी आर टेकिंग बेसिकली 3 स्टेप्स हियर, 1, 2 एंड 3, एंड देन अगेन 1, 2 एंड यहाँ पे थर्ड स्टेप लेने की जगह नहीं है, सो वी आर स्टॉपिंग एट बेसिकली 80। सो फाइनल आउटपुट क्या रहेगा आपका 20 एंड 80। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे स्टेप्स काम करती है। इस स्टेप की मदद से हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को स्किप कर रहे हैं। अब ये जो स्टेप्स है आप यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले सकते हो, यानी कि नेगेटिव स्टेपिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है, उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। एंड जो नेगेटिव स्टेप है वो हमेशा यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होती है। जो हम पहले स्टेप ले रहे थे पॉजिटिव में वो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट थी, बट जो नेगेटिव स्टेप्स है वो हमेशा यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे तरफ जाती है। यानी 400 से वो जाएगी ऑल द वे टूवर्ड्स अवर लेफ्ट एलिमेंट 20। नेगेटिव स्टेप का यूज़ आप यहाँ पे इस लिस्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इस लिस्ट में से यहाँ पे ये 3 एलिमेंट फेच करने हैं इन दिस सीक्वेंस, 300, 200 एंड 100। इसी सीक्वेंस में मुझे ये एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे नेगेटिव स्टेप्स लोगे, आपकी डायरेक्शन यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, तो आपकी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पोजीशन भी यहाँ पे चेंज होगी। यानी 300 की जो इंडेक्स है वो है यहाँ पे 6 एंड 100 की इंडेक्स है यहाँ पे 4। सो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होगी यहाँ पे 6 एंड हमारी एंडिंग पोजीशन होगी यहाँ पे 3। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, स्टार्ट विद आवर इंडेक्स 6 एंड टेक वन स्टेप टूवर्ड्स 200, टेक वन मोर स्टेप टूवर्ड्स 100, देन हमें यहाँ पे ये तीनों एलिमेंट इसी सीक्वेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। सो यू नीड टू राइट n, start with our index 6, end at position 6 and then take -1। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नेगेटिव इंडेक्स काम करती है। यहाँ पे भी आप 2 स्टेप्स भी ले सकते हो। अगेन आपको बस यहाँ पे ये स्टेप साइज को इंक्रीज करते रहना है, -2, -3, -4, आप जो चाहे वो स्टेप यहाँ पे पास कर सकते हो। अब ये तो हो गई इसकी थियोरी। अब मैं आपको कोडिंग के थ्रू इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सेम लिस्ट क्रिएट कर ली है विथ वेरिएबल नेम n। लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड लेट्स स्टार्ट एक्सेसिंग एलिमेंट विथ अवर पॉजिटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं 80 इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसके इंडेक्स क्या है 0, 1 एंड 2। सो आई एम गोइंग टू राइट 2 एंड लेट्स प्रिंट दिस, प्रिंट n विथ इंडेक्स 2। तो हमारे पास 80 ये एलिमेंट आ गया है। Now let's try to access element with a negative index। यहाँ पे मैं 100 इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसकी नेगेटिव इंडेक्स है -1, -2, -3। सो आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट n इंडेक्स इज इक्वल टू -3 एंड यहाँ पे मेरे पास 100 आ गया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो यूजिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स। अब स्लाइसिंग का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट करने हैं
80 टू 300। तो इसके लिए जो इंडेक्स है 80 की वो है यहाँ पे 2, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 2, देन 3, 4, 5 एंड 6। तो हम यहाँ पे 6 तक जाएंगे जिससे हमें ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट होते हुए नजर आएंगे। सो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर इंडेक्स 2 एंड देन गो ऑल द वे टू इंडेक्स 6। हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे लास्ट एलिमेंट ना भी दो तो भी हमें यहाँ पे सेम ही आउटपुट देखने को मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ पे गो ऑल द वे, यानी कि अगर आप लिस्ट के अंदर कोई भी स्टॉपिंग पोजीशन नहीं दोगे तो आपकी जितने भी एलिमेंट है लास्ट तक वो सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे फ्रॉम योर स्टार्टिंग पोजीशन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये स्टार्ट एंड स्टॉप का यूज़ कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ विद नेगेटिव इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे अगेन 100 एंड 200 ये दो एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो नेगेटिव इंडेक्स के लिए 100 की नेगेटिव इंडेक्स है यहाँ पे -3। सो वी विल बेसिकली स्टार्ट विथ -3 एंड गो टिल -1। सो आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट n स्टार्ट विथ आवर इंडेक्स -3 एंड गो ऑल द वे टूवर्ड्स -1। 100 एंड 200 ये दो एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गए। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अगर मुझे 20 एंड 40 चाहिए विद नेगेटिव इंडेक्स, देन अगेन you can basically use negative index of 20, that will be -6, and then you need to go towards -4. So again, to print 20 and 40, what you can write, start with position -6 and go till -4। 20 एंड 40 यहाँ पे प्रिंट हो गए। आप यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स का मिक्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे -6 के बजाय यहाँ पे 0 लिखूँ तो भी हमें यहाँ पे सेम ही आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी यूज़ करो, नहीं तो मैं रेकमेंड करूँगा आप यहाँ पे ये सिंपल जो पॉजिटिव इंडेक्स है इसका ही हमेशा यूज़ करो फॉर आवर स्लाइसिंग पर्पज़। अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ जो कि है हमारी स्टेप। अब यहाँ पे मैं स्टेप का भी एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सो अगेन लेट्स कॉपी पेस्ट दिस पर्टिकुलर कोड। यहाँ पे मैं 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ एंड देन 5th इंडेक्स तक जाता हूँ। लेट्स प्रिंट दिस आउटपुट। तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं 20, 40, 80, 100 एंड 200। एंड यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट स्टेप है वो है यहाँ पे 1। अगर मैं इस स्टेप को चेंज करूँ एंड यहाँ पे मैं 1 की बजाय यहाँ पे 2 लिखूँ तो हमारे ये जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट है वो यहाँ पे स्किप हो जाएंगे। तो इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हियर लेट्स ऐड सेकंड स्टेप। देखो 40 एंड 100 यहाँ से गायब हो गए हैं क्योंकि हम यहाँ पे 2 स्टेप ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 स्टेप लूँ तो हमारे पास 20 ये एलिमेंट आएगा, उसके बाद 40, 80 एंड 100, यानी थर्ड स्टेप पे 100 है तो हमारे पास 20 एंड 100 ये दो एलिमेंट आएंगे। लेट्स चेक दैट। अब हम नेगेटिव स्टेप का भी एग्जांपल देख लेते हैं। नेगेटिव स्टेप के लिए मैं आपको सबसे पहले लिस्ट को रिवर्स करके दिखाता हूँ। सो इफ आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट n एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी स्टार्ट एंड स्टॉप पोजिशन एंड यहाँ पे मैं नेगेटिव स्टेप को दूंगा। लेट्स प्रिंट दिस। तो हमारी लिस्ट यहाँ पे रिवर्स होके आ गई है। अगर मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है जैसे कि 100 एंड 80 यूजिंग दिस नेगेटिव स्टेप, तो उसके लिए हमें यहाँ पे उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। अब 80 की इंडेक्स है यहाँ पे 0, 1, 2, तो 2 है हमारी 80 की इंडेक्स एंड 100 की इंडेक्स है यहाँ पे 3। सो वी नीड टू बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम दिस 100 दैट इज 3 एंड गो ऑल द वे टूवर्ड्स आवर इंडेक्स 1। सो here I am going to write start with 3 and go towards 1 in a negative direction। आप डायरेक्शन देखो, हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आएगा, ओह यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया है, 100 एंड 80। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये नेगेटिव स्टेप का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू ऐड एलिमेंट इन अ पाइथन लिस्ट। अब पाइथन लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम पाइथन मेथड्स का यूज करेंगे। अब पाइथन मेथड्स क्या है, ये बिल्कुल ही आपके पाइथन फंक्शन की तरह है, बस यहाँ पे इनको कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे डॉट का यूज करना पड़ता है
एंड डॉट के बाद यहाँ पे जैसे आप फंक्शन लिखते हो वैसे ही आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल करोगे। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे फंक्शन इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। इन सब फंक्शन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा डॉट अपेंड, इसे हम यहाँ पे पाइथन मेथड कहते हैं। ये बिल्कुल ही आपके पाइथन फंक्शन की तरह ही है, बट डिफरेंस यही है कि आपका जो पाइथन फंक्शन है जैसे कि प्रिंट हो गया, ये बिल्कुल भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। इसे आप यहाँ पे किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाऊँ उसके ऊपर भी अगर ये प्रिंट फंक्शन को लगाओ तो वो भी यहाँ पे काम करेगा। बट ये जो आपकी पाइथन मेथड रहती है ये सिर्फ आपके पाइथन लिस्ट के ऊपर ही काम करेगी, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही हम यहाँ पे इस मेथड को यूज कर सकते हैं। यही एक बेसिक डिफरेंस आप अभी के लिए समझ लो। आगे चल के हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि पाइथन मेथड पाइथन फंक्शन की तरह ही है, जिसको आप सिर्फ यहाँ पे उस पर्टिकुलर लिस्ट के लिए ही अप्लाई कर रहे हो, यानी लिस्ट स्पेसिफिक पाइथन फंक्शन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब हमारा टास्क क्या है कि वी हैव टू ऐड एलिमेंट्स टू अवर लिस्ट। अब उसके लिए मैं यहाँ पे इस अपेंड मेथड का यूज करूंगा। सो इफ आई कॉल एन डॉट अपेंड, एंड अपेंड के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को पास कर दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे 1000 इस वैल्यू को पास कर रहा हूँ एंड लेट मी रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड प्रिंट एन। तो ये वैल्यू यहाँ पे लास्ट में ऐड हो गई है। यानी कि अगर आपको अपने लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट को ऐड करना है उसके लिए आप यहाँ पे इस अपेंड मेथड का यूज कर सकते हो। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे पास करोगे वो यहाँ पे लास्ट में ऐड हो जाएगी। इसका और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एन डॉट अपेंड एप्पल, ओ सॉरी यहाँ पे अपेंड का स्पेलिंग गलत हो गया, एंड लेट मी प्रिंट एन वंस अगेन। यहाँ पे देखो वापस से ये एलिमेंट लास्ट में ऐड हो गया है। अगर आपको अपने पाइथन लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सटेंड इस मेथड का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली एक्सटेंड के अंदर आप यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यूज को पास कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं दो वैल्यू पास करूँगा, 55 एंड 66, एंड ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आपके लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। यानी कि मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एक्सटेंड इस मेथड का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे और एक मेथड मैं आपको दिखाता हूँ जिस मेथड का नाम है यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट से होता क्या है कि आप यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे अपने आइटम्स को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 एंड 40 ये दो वैल्यूज के बीच में यहाँ पे 30 ये नई वैल्यू ऐड करनी है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ही। अपेंड से क्या हो रहा है, वैल्यू यहाँ पे लास्ट में ऐड हो रही है, पर मुझे लास्ट में नहीं चाहिए, मुझे 20 एंड 40 ये दोनों वैल्यूज के बीच में ही यहाँ पे 30 को ऐड करना है। यानी कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये इंसर्ट मेथड है। इसका अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे आप यहाँ पे इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे सकते हो। इंडेक्स मतलब आपको बस यहाँ पे एक पोजीशन मेंशन करनी है एंड उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर यहाँ पे आपका एलिमेंट ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा एंड आई एम गोइंग टू राइट 30, जो वैल्यू मैं यहाँ पे पास करना चाहता हूँ। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखो कि हमारी जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 1 है एंड हमारी वैल्यू यहाँ पे है 30। इफ आई प्रिंट दिस, यहाँ पे देखो 20 एंड 40 के बीच में ये नया एलिमेंट ऐड हो गया है 30। यानी अगर आपको किसी भी पोजीशन पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू को ऐड करना हो उसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट मेथड का यूज कर सकते हो। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं इंसर्ट का। लेट्स से मुझे यहाँ पे 200 एंड 300 के बीच में एक नई वैल्यू ऐड करनी है 250। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वापस से इंडेक्स पोजीशन को चूज करूंगा। तो यहाँ पे मुझे किस इंडेक्स पोजीशन पे चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर के इंडेक्स से मुझे मेरी नई वैल्यू चाहिए, दैट इज 250। तो अगेन आई एम गोइंग टू राइट एन insert index is basically 6 and the value that I want is basically 250, and if I print this n, यहाँ पे देखो 250 एग्जैक्टली उस पोजीशन पे यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इन तीन मेथड्स की मदद से आप यहाँ पे अपने लिस्ट के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे म्यूटेबिलिटी कहते हैं, यानी कि आप अपने लिस्ट के अंदर यहाँ पे
आइटम्स को ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एंड रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे आइटम्स को अपडेट। अब अपडेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमने थोड़ी ही देर पहले देखा कि आप कैसे यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बस 100 की इंडेक्स को कॉल करूँगा जो कि है यहाँ पे 4 एंड मुझे यहाँ पे 100 ये एलिमेंट मिल रहा है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। अगर मुझे यहाँ पे इस एलिमेंट को अपडेट करना है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ 100 की बजाय यहाँ पे हो जाए 150। तो बेसिकली अगर आप इस वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो तो आप इसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हो। सो यू नीड टू कॉल असाइनमेंट ऑपरेटर एंड आपकी जो भी नई वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे पास करना है। एंड लेट्स रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड प्रिंट एन इन नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे देखो पहली आपकी वैल्यू थी 100, अब ये वैल्यू अपडेट होके बन गई है 150। इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस 1000 को अपडेट करना चाहता हूँ विद 400। सो उसके लिए आपको यहाँ पे वापस से इंडेक्स की मदद से इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इसके इंडेक्स है यहाँ पे -4। तो ये आ गया मेरा एलिमेंट 1000 एंड मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को कॉल करूँगा एंड मैं किस वैल्यू से अपडेट करना चाहता हूँ 400। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ट्रू भी लिखूँ तो वो वैल्यू भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे 400 ही रखता हूँ। वापस से प्रिंट एन एंड आप देखो यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट हो चुकी है। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट करना है, सेम प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं ये 20 30 40 को यहाँ पे चेंज करूंगा विद 2 3 4। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट को एक्सेस करूंगा। लेट्स यूज स्लाइसिंग 0 to 4 टू गेट ऑल दिस 3 एलिमेंट। अच्छा 4 आ गए। आई नीड टू गो टिल 3 20 30 40 एंड यहाँ पे मैं जो वैल्यू लिखूंगा वो है 2 3 4 एंड आप देखो मैंने इन वैल्यू को एक लिस्ट के अंदर पास किया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट करते हो। लेट्स रन दिस एंड अगेन प्रिंट एन। आप देखो आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है। तो जब भी आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को अपडेट करो, आपको यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर ही पास करना है। एंड मेक श्योर करो कि आप यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आप यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर पास करो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंगल एंड मल्टीपल वैल्यूज को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिलीटिंग आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी मेथड है, बट मेथड्स के पहले मैं आपको एक सिंपल कीवर्ड बता देना चाहता हूँ, डिलीट। डिलीट के बाद अगर आप कोई भी लिस्ट को कॉल करोगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। मैं यहाँ पे एक सैम्पल लिस्ट बनाता हूँ, m इज इक्वल टू 4 5। ये लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। इफ आई प्रिंट m, यहाँ पे देखो ये लिस्ट बन के रेडी हो गई है। सो इफ आई राइट डिलीट m, तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारी नई लिस्ट m है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अगेन आई विल ट्राई टू प्रिंट m। इफ यू सी हमें एरर देखने को मिल रहा है, नेम m इज बेसिकली नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पे इस डिलीट कीवर्ड की मदद से इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से हम यहाँ पे पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक आइटम्स को डिलीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस लिस्ट में से मुझे यहाँ पे इस एप्पल को रिमूव करना है। तो एप्पल को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे n डॉट रिमूव इस मेथड का यूज करेंगे एंड आपको यहाँ पे जो भी वैल्यू रिमूव करनी है वो यहाँ पे पास कर देनी है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्पल। इफ आई राइट एंड रिमूव एप्पल, आपकी जो लिस्ट है इसमें से यहाँ पे एप्पल रिमूव हो जाएगा। एंड इस रिमूव के अंदर आप यहाँ पे कोई भी आइटम को पास कर सकते हो। जो भी आइटम आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो वो यहाँ पे आप रिमूव के अंदर पास करो, वो यहाँ पे आपके लिस्ट में से डिलीट हो जाएगा। और एक तरीका है बेसिकली यूजिंग अ पॉप मेथड। पॉप का भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सो पॉप क्या करता है, आपकी लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। अगर आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू को पास ना करो तो होगा क्या, ये आपके लिस्ट का जो लास्ट आइटम है उसको ये यहाँ पे रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वापस से हमारी लिस्ट को प्रिंट करूँ, अब इस लिस्ट में से हमारा लास्ट एलिमेंट 66 डिलीट हो गया है। इफ़ यू कीप रनिंग दिस कोड, आपका नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ऐसे करते करके आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पे खाली हो जाएगी।
यानी पॉप की मदद से आप यहाँ पे अपने लिस्ट के लास्ट आइटम को रिमूव करते चले जाते हो। इसको यूज़ करने का और एक तरीका भी है, आप यहाँ पे इंडेक्स को भी पॉप के अंदर पास कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को भी यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 80 इस वैल्यू को यहाँ पे रिमूव करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 80 की इंडेक्स फाइंड आउट करूँगा जो कि है यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड मैं यहाँ पे इस इंडेक्स को यहाँ पे पास कर दूंगा। जिससे होगा क्या, जो भी वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है जो कि है 80, वो यहाँ पे रिमूव होगी। यानी पॉप के अंदर आप इंडेक्स पास करके कोई स्पेसिफिक वैल्यू को भी रिमूव कर सकते हो, यानी कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये 200 को रिमूव करूँ तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। अगेन आई एम गोइंग टू प्रिंट n एंड यहाँ पे देखो 200 की इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4। इफ आई राइट 4 तो आपका 200 यहाँ पे पॉप हो जाएगा। यानी इस पॉप के अंदर आप इंडेक्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे हमने किया था इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स पोजीशन के अंदर वैल्यू को अपेंड कर रहे थे। पॉप के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इंडेक्स की मदद से यहाँ पे आइटम्स को रिमूव कर रहे हैं। और एक तरीका है जिससे मदद से आप यहाँ पे आपके लिस्ट को कम्प्लीटली एम्प्टी कर सकते हो। उस मेथड का नाम है क्लियर। क्लियर से होगा क्या, जो भी वैल्यूज़ है आपके लिस्ट के अंदर वो सारी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी एंड आपको फाइनली यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट दिखने को मिलेगी। अब देखो इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से सारी वैल्यू यहाँ पे डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिस्ट के ऊपर एडिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिमेनिंग मेथड्स ऑफ लिस्ट भी कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने वापस से यहाँ पे एक नई लिस्ट क्रिएट की है ग्रोसरी नाम से। लेट्स रन दिस पर्टिकुलर लिस्ट एंड इसी लिस्ट की मदद से हम यहाँ पे रिमेनिंग मेथड्स को कवर करेंगे। पहली मेथड है हमारी डॉट इंडेक्स मेथड। अब इस मेथड की मदद से हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट रहती है एंड आपको यहाँ पे किसी एलिमेंट की इंडेक्स जाननी है। अब मैन्युअली कैलकुलेट करना इंडेक्स को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन में आप यहाँ पे इस इंडेक्स मेथड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल राइस इस एलिमेंट की अगर मुझे इंडेक्स जाननी है तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को यहाँ से कॉपी करूँगा एंड इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे पास कर दूंगा। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे आप पास करोगी उसकी इंडेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि राइस की इंडेक्स है यहाँ पे 3 एंड ये सेम चीज़ आप किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हो। मैं आपको शुगर के साथ करके दिखाता हूँ। लेट्स कॉपी पेस्ट हियर। इसकी इंडेक्स है यहाँ पे 0। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है आपकी डॉट सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड की मदद से आप यहाँ पे अपने लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ग्रोसरी डॉट सॉर्ट, तो ये यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अपने लिस्ट को सॉर्ट करेगी। लेट मी प्रिंट दिस ग्रोसरी टू सी द आउटपुट एंड यहाँ पे देखो ये लिस्ट पहले इस सीक्वेंस के अंदर थी, शुगर, टी, सॉल्ट, राइस। आफ्टर सॉर्टिंग यहाँ पे क्या हो गया है, राइस, सॉल्ट, शुगर एंड देन टी। यानी कि अल्फ़ाबेटिकली हमारी लिस्ट सॉर्ट होके आ गई है। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी कर सकते हो। इसके अंदर एक पैरामीटर रहता है जिसका नाम है यहाँ पे रिवर्स। सो बेसिकली आई नीड टू राइट डिसेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू। ये लिखने के बाद में क्या होगा, आपकी लिस्ट यहाँ पे टी से स्टार्ट होगी एंड राइस पे एंड होगी। लेट्स सी एंड यहाँ पे देखिए ये लिस्ट रिवर्स हो गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लिस्ट है विथ नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट L1 विथ नंबर्स 6, 88, 3 and 1. If I sort this L1 dot sort and print L1 and let's run this code एंड यहाँ पे देखो लिस्ट आपकी सॉर्ट हो गई है। यानी अगर लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग है तो वो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होगी, अगर इसके अंदर नंबर्स है तो वो यहाँ पे न्यूमेरिकली सॉर्ट होगी। एंड सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो टू गेट दिस लिस्ट इन अ डिसेंडिंग सीक्वेंस, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू एंड आपके पास यहाँ पे ये लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा सॉर्ट मेथड। अब नेक्स्ट हम मेथड देखने वाले हैं, उसका नाम है यहाँ पे काउंट। उस मेथड की मदद से आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर कितनी बार अपीयर हुआ है वो फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। लेट मी जस्ट ऐड 2 more एलिमेंट दैट इज 88
एंड 1, लेट्स ऐड वन मोर, दैट इज 1। एंड इस लिस्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उनको काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू काउंट कि हाउ मेनी टाइम्स 88 हैज अपीयर्ड, उसके लिए मैं कोड लिखूंगा L1 डॉट काउंट 88, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस लिस्ट के अंदर 88 दो बार अपीयर हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ तो वो इस लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही बार अपीयर हुआ है, तो मेरा आउटपुट का आएगा 1। इफ आई से काउंट हाउ मेनी टाइम्स 1 हैज अपीयर्ड, तो आप लोग बोलो 1 कितनी बार यहाँ पे अपीयर हुआ है, 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का काउंट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कोई पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट मेथड है हमारी यहाँ पे रिवर्स मेथड। बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। ये क्या करेगी, आपकी जो भी लिस्ट है उसको यहाँ पे ये रिवर्स कर देगी। फॉर एग्जांपल हमारी L1 लिस्ट यहाँ पे ऐसी थी, रिवर्स करने के बाद हमारा सीक्वेंस चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ दिस आफ्टर राइटिंग दिस रिवर्स मेथड। इसके बाद जो लास्ट मेथड है हमारी, वो है यहाँ पे डॉट कॉपी मेथड। जैसे कि इसका नाम है, ये क्या करेगी, आपकी जो भी लिस्ट है उसकी ये यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आई कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ माई ओरिजिनल लिस्ट, एंड इसको मैं यहाँ पे एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। एंड देन आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर लिस्ट, जिसका यहाँ पे मेरे ओरिजिनल लिस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि आपने यहाँ पे डुप्लीकेट लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इस डॉट कॉपी मेथड का यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा हैंडी मेथड है, जिससे होगा क्या कि आपके ओरिजिनल लिस्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा एंड आपके पास यहाँ पे नई लिस्ट भी क्रिएट होके आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ लिस्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब देखो, यहाँ पे मैंने दो लिस्ट क्रिएट की है A एंड B। अब इनका मैं यहाँ पे आपको कॉन्कैटिनेशन करके दिखाऊंगा। कॉन्कैटिनेशन मतलब यहाँ पे हम एक तरीके से इन दो लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो, मैं एडिशन इस ऑपरेटर का यूज करूंगा। सो इफ आई राइट प्रिंट A प्लस B, इससे होगा क्या, आपकी दोनों लिस्ट यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये एडिशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट A मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस मल्टीप्लाई ऑपरेटर की मदद से आप यहाँ पे रिपीटेशन को परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ पे रिपीट हो गए 3 टाइम्स। लेट्स रन दिस कोड। यहाँ पे देखो 1 2 3 3 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 की बजाय 5 लिखूँ तो आपको 5 टाइम्स इसका रिपीटेशन देखने को मिलेगा। यानी जो भी एलिमेंट आपके लिस्ट के अंदर है वो यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे विथ वॉट एवर यू आर मल्टीप्लाइंग। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इफ़ आई राइट A डिवाइड बाय 9, इस केस में मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉजिकली ये ऑपरेशन का कोई भी यहाँ पे मतलब है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर दिस पर्टिकुलर लिस्ट। यानी कि आप यहाँ पे ये एडिशन कर सकते हो फॉर कॉन्कैटिनेशन, मल्टीप्लाई कर सकते हो फॉर रिपीटेशन, बट यहाँ पे ये बाकी ऑपरेशन को भी सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी और अर्थमेटिक ऑपरेटर को लगाऊंगा, माइनस हो गया, मॉड्यूलो हो गया, उसके लिए मुझे यहाँ पे एरर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टू लिस्ट। सो इफ आई राइट A इज इक्वल टू B, इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे फॉल्स देखने को मिलेगा। यानी कि आप दो लिस्ट को कंपेयर कर सकते हो। इफ आई राइट A नॉट इक्वल टू B, तो ये मुझे यहाँ पे ट्रू देखने को मिलेगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर को भी आप यहाँ पे लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लगाएंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं वापस से हमारी A इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर अगर मुझे फाइंड आउट करना है, इफ आई एम गोइंग टू राइट 2 इन A, यानी कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट है 2, ये इस लिस्ट के अंदर अपीयर हो रहा है कि नहीं, इसका आउटपुट मुझे क्या देखने को मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा। चलो ये सेम चीज़ हम हमारे ग्रोसरी वाले लिस्ट के साथ भी करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट आइस नॉट इन ग्रोसरी। इसका आउटपुट यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि आइस यहाँ पे ग्रोसरी इस लिस्ट के अंदर नहीं है, जो कि ट्रू है कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आइस अपीयर नहीं हो रहा। अगर मैं आइस की जगह पे यहाँ पे सॉल्ट लिखूँ तो मुझे फॉल्स आउटपुट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि सॉल्ट इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर है।
इफ आई राइट सॉल्ट इन ग्रोसरी, इसका भी आउटपुट यहाँ पे ट्रू आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी मेंबरशिप ऑपरेटर को इस पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो हम लिस्ट के ऊपर और भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने बस आपको ये कॉमन ऑपरेशन दिखाए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है यहाँ पे आप जब भी किसी लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट को स्टोर करते हो तब हम उसे यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, उस लिस्ट के अंदर मैं और एक लिस्ट को ऐड करूँगा जिसके अंदर एलिमेंट होंगे 2 एंड 3, एंड लेट्स ऐड वन मोर लिस्ट जिसके एलिमेंट है यहाँ पे 4, 5 एंड 6, एंड लेट्स स्टोर दिस लिस्ट इन अ वेरिएबल कॉल्ड एज L3। एंड यहाँ पे देखो हमारी नेस्टेड लिस्ट बन के रेडी हो गई है। अब इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो जैसे कि हम नॉर्मली एक्सेस कर रहे थे विद इंडेक्स। अब इसके बाद भी हमारे पास और एक लिस्ट है, यानी कि लिस्ट के अंदर यहाँ पे और एक लिस्ट है, तो आप यहाँ पे ये इंडेक्सिंग को फर्दर कंटिन्यू भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर के ये सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे 0 इस इंडेक्स को पास करूँगा। यहाँ पे देखो मैं इस एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट को एक्सेस किया विद 0 इंडेक्स, एंड उसके बाद यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं वापस से 0 इंडेक्स को दे रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आ रहा है। सिमिलरली अगर मुझे 3 इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे 1 इस इंडेक्स को पास करूँगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के ऊपर इंडेक्सिंग को अप्लाई कर सकते हो। और एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे ये सेकंड लिस्ट में से ये 5th एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी इंडेक्स पोजीशन को फाइंड आउट करूँगा जो कि है 1, एंड देन इस नेस्टेड लिस्ट के 5 की इंडेक्स को मैं फाइंड आउट करूँगा जो भी है यहाँ पे 1। मेरे पास यहाँ पे देखो 5 आ गया। अगर मुझे 6 को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे सेकेंड ये इंडेक्स को पास करूँगा। अब ये सेम चीज़ हम स्लाइसिंग के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स से मुझे इस लिस्ट को स्लाइस करना है एंड आई वांट टू एक्सेस दिस एलिमेंट 4 एंड 5। अब वो मैं कैसे करूँगा, L3 एंड लेट्स एक्सेस आवर सेकेंड लिस्ट। अब मुझे इस लिस्ट में से 4 एंड 5 इस एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है, आई कैन अप्लाई स्लाइसिंग, सो आई कैन स्टार्ट विद 0 गोइंग ऑल द वे टू 2, एंड मेरे पास यहाँ पे 4 एंड 5 ये एलिमेंट आ गए हैं। एंड इस तरीके की स्लाइसिंग आप यहाँ पे किसी भी नेस्टेड लिस्ट के साथ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी और एक लिस्ट को अगर ऐड करूँ विथ एलिमेंट 44 एंड 55, अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट लिस्ट है जिसके अंदर यहाँ पे ये नेस्टेड लिस्ट है, एंड उसके अंदर भी यहाँ पे और एक नेस्टेड लिस्ट है, यानी कि 3 लेयर ऑफ नेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस लिस्ट को एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रन दिस कोड। व्हाट वी आर गेटिंग इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, एंड हियर L3 लेट्स गेट अवर फर्स्ट लिस्ट विथ 0 इंडेक्स। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट लिस्ट को एक्सेस कर लिया है। देन मैं यहाँ पे इस सब लिस्ट को एक्सेस करने का ट्राई करूँगा। इसकी इंडेक्स यहाँ पे रहेगी 1, यहाँ पे देखो 2 की इंडेक्स है 0 एंड दिस पर्टिकुलर लिस्ट की इंडेक्स है यहाँ पे 1, एंड ये एलिमेंट मेरे पास आ गए हैं। अगर मुझे इस लिस्ट में से फर्दर इस 55 को एक्सेस करना हो, सो आई कैन राइट 1। यहाँ पे देखो हमने 3 लेयर ऑफ नेस्टिंग में से एलिमेंट को एक्सेस किया है, यानी कि आपके पास कितनी भी नेस्टेड लिस्ट होने दो, आप यहाँ पे इजीली उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो एंड स्लाइसिंग का कंसेप्ट वहाँ पे उसके ऊपर यूज कर सकते हो। आप एलिमेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसका भी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पे इस लिस्ट को मॉडिफाई करना है, 4, 5, 6 को मैं चेंज करूँगा विथ लिस्ट 40, 50 एंड 60। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को एक्सेस करना है L3 फर्स्ट टू गेट दिस पर्टिकुलर लिस्ट, एंड यहाँ पे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना है टू बेसिकली मॉडिफाई दिस लिस्ट 40, 50, 60, एंड हमारी लिस्ट यहाँ पे मॉडिफाई हो गई है। इन नेक्स्ट लाइन आई एम गोइंग टू प्रिंट L3 एंड यहाँ पे देखो ये एलिमेंट्स चेंज हो गए हैं। सो इन नेस्टेड लिस्ट के ऊपर हमने अभी तक जितने भी ऑपरेशन देखे, जितने भी मेथड्स देखी, आप सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे कॉमन फंक्शंस दैट यू कैन यूज विद अ लिस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन फंक्शन लिखे हैं जिनका यूज आप यहाँ पे लिस्ट के ऊपर कर सकते हो। पहला फंक्शन है हमारा यहाँ पे लेन फंक्शन।
इसके लिए मैं यहाँ पे ये ग्रोसरी वाली लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ एंड इस पर्टिकुलर लिस्ट के ऊपर हम ये लेन फंक्शन को लगाएंगे। तो बेसिकली लेन फंक्शन क्या करता है, आपके लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे वो शो करता है। जैसे कि इस लिस्ट के अंदर आपको 4 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो लेन ऑफ दिस लिस्ट विल बी 4। हम यहाँ पे ये सेम चीज़ हमारी L3 वाली लिस्ट के साथ भी करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 2 ही एलिमेंट है, सो आपकी लेंथ क्या आएगी 2। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्स फंक्शन। चलो मैक्स को भी आपको लगा के दिखाता हूँ। मैक्स के लिए मैं यहाँ पे A वाली लिस्ट को कॉल करूँगा एंड लेट्स फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिस्ट। बहुत ही ज़्यादा इजी फंक्शन है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी आपके लिस्ट के अंदर वो यहाँ पे शो करेगी। ये फंक्शन हम मोस्टली यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर ही लगाते हैं। सिमिलर टू दिस यहाँ पे हमारे पास मीन फंक्शन है जो कि क्या देगा, आपको लोएस्ट वैल्यू देगा। सो आई एम गोइंग टू प्रिंट मिनिमम ऑफ ए जो कि आएगा 1। नेक्स्ट इज बेसिकली सम, जो क्या करेगा, आपकी सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। तो इस लिस्ट के अंदर जो 3 वैल्यू है वो है 1 2 3, तो तीनों की अगर आप एडिशन करोगे आपको क्या मिलेगा 6। नेक्स्ट है हमारा सॉर्टेड। सॉर्टेड तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो क्या करता है आपके लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। वापस से मैं यहाँ पे ग्रोसरी इस लिस्ट को कॉल करूँगा एंड यहाँ पे हम इसके ऊपर सॉर्टेड इस फंक्शन को लगाएंगे। थोड़ी देर पहले ही हमने डॉट सॉर्ट मेथड का भी यूज़ किया था। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो आप सॉर्टेड फंक्शन को अप्लाई करते हो, ये जो चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके लिस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होते। जब हमने डॉट सॉर्ट मेथड का यूज़ किया था तो वहाँ पे क्या था, आपके ओरिजिनल लिस्ट में भी चेंजेस हो रहे थे। अगर मैं वापस से ग्रोसरी इस लिस्ट को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे देखो अभी तक कोई भी चेंजेस वहाँ पे नहीं हुआ है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये सॉर्टेड फंक्शन को लगाते हो तो ये जो आपको नज़र आ रही है लिस्ट, ये यहाँ पे टेम्परेरी चेंजेस नज़र आते हैं एंड जब आप यहाँ पे डॉट सॉर्ट मेथड का यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे परमानेंटली चेंजेस नज़र आएंगे। इन फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे कॉमन फंक्शन हैं जो कि आप यहाँ पे इन लिस्ट के ऊपर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे ये सिर्फ बेसिक वाले ही कवर किए हैं, बट आगे चल के हम बहुत सारे फंक्शन देखने वाले हैं जिनको हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने लिस्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा अगला डेटा स्ट्रक्चर जो कि है टपल इन पाइथन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।